अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से। सैयद अमीरुल क़ादरी ने गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ एक बड़ा बयान दिया है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने और दूसरों तक इस बात को पहुँचाएँ। सैयद अमीरुल क़ादरी साहब ने क्या कहा, आप ज़रा उसको सुनिए। इस वक्त तो पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की बात नहीं करता, किसी एक मुल्क की बात नहीं करता। तवज्जो फरमाए, पूरी दुनिया का हाल ये हो गया है कि जिसको कोई नहीं जानता, आपकी तवज्जो है, जिसको कोई नहीं जानता, जब वो मशहूर होना चाहता है तो वो मेरे नबी पे भौंकने लगता है, मेरे नबी की तौहीन करने लगता है, मेरे नबी को गालियां देने लगता है, मेरे नबी की गुस्ताखियां करने लगता है। नतीजा क्या होता है? फिर उसके चर्चे होते हैं, फिर उसके चर्चे होते हैं, उसकी हौसला अफजाई होती है। ये किसी एक मुल्क की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, आला हजरत के दौर में भी हुजूर की गुस्ताखियां हो रही थी। उस वक्त आला हजरत ने जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए, हमें क्या पैगाम दिया? आज कोई कहता है मुसलमानों सड़कों पर आ जाओ, मुसलमान चिल्लाओ, मुसलमानों लाठियां निकालो, डंडे निकालो, इस तरह की लोग बात करते हैं। मगर याद रखना, किसी के जज्बाती बहकावे में मत आना। हमारा इमाम अहमद रजा ने जब गुस्ताखी हो तो हमें क्या लाहे अमल दिया है, इसलिए कि अहमद रजा वो जिनके दिल भेड़िए की तरह है, वो दिल वाला न था। अहमद रजा तो सूफियों का तर्जुमान था, उन्होंने सूफिया के तर्ज पर जवाब दिया, जब नबी की गुस्ताखी हो तो हमें रोडों पर आकर के चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रोडों पर आकर के लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। करना क्या चाहिए जब गुस्ताखी हो? पहली बात तो ये बताऊं, इमाम अहमद रजा ने फरमाया, आला हज़रत से बड़ा इस सदी में आशिक रसूल कौन हो सकता है? जब उनकी सदी में गुस्ताखियां हो रही थी, इमाम से पूछा गया फलां ने गुस्ताखी की, जवाब क्या है? तो इमाम ने बहुत प्यारी बात फरमाई, उसी पर मैं बात मुकम्मल करूंगा। और यहाँ से जामिया नूरिया बाकरगंज, जिसके बानी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा खां ज़हरी मियां है, और अल्लाह अकबर, इसका बीज डाला है ताजुश शरिया ने और उसकी आबियारी की है बिरादर ताजुश शरिया हुजूर मन्नानी मियां ने। तब जाकर के ये तनावर दरख्त बना है और इसके फल और फूल आप उलमा और मुफ्तियान किराम की शक्ल में देख रहे हैं। मैं जामिया नूरिया के असातिज़ा को जानता तो नहीं हूँ सबको नाम बनाम, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ उनकी खिदमत को कि उनकी मेहनतों ने कभी इस पर असर है, तभी तो बासलाहियत उलमा और फजला जो है यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये उर्स रजा के स्टेज से पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम रजा है कि जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए। आला हजरत ने अल अम्न वल उला के मुकद्दमे में इसको लिखा, और क्या खूबसूरत बात लिखी, तवज्जो फरमाए। फरमाते हैं जब हुजूर की गुस्ताखी हो, नंबर एक, जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहली बात आला हज़रत बयान कर रहे हैं, तवज्जो फरमाते हैं खुश अकीदा मुसलमान उन पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। नंबर एक, अल अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है, लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ और तुम्हारी क्लिपें बने और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमा रहे खुश अकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं? आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या? आज के तनाजुर में कहूं, दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत सुनो, जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत सैयद अमीरुल क़ादरी साहिब क़िबला। अरे उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि जैसे ही क्लिप आई इसको भेजा, उसको भेजा। हमारे आला हजरत कह रहे हैं उन पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं, उनको सुना ही मत करो। और एक बात कहूं, कायदे कुल्लिया के तौर पे नहीं कह रहा हूं, गाली देने वालों
वालों को जवाब के तौर पे कह रहा हूं। पहली बात, नबी को कोई यूं ही गाली नहीं देता, नबी को गाली सिर्फ वही देता है, नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये जो भी दुनिया में नबी को गाली दे रहा है, चाहे कलमा पढ़ के दे रहा है, चाहे कलमे का इनकार करके दे रहा है, वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो तो बताता है कि मैं अपने बाप का नहीं बल्कि किसी और का। हक 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 है, क्या बात है, वाह। इसलिए गैर हलालियों की ये औकात ही नहीं है कि आशिकाने रसूल उन पे तवज्जो दे, उन पे तवज्जो मत दो। नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात, आला हजरत फरमा रहे, जिम्मेदारी मेरी, में आला हजरत की बात आला हजरत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे, उन्हें सुनोगे, नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे नहीं। नंबर दो, आला हजरत फरमाते हैं, गुस्ताख अगर सामने हो, सामने हो तो क्या करना। आला हजरत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अलहम्दुलिल्लाह का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे, खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो, फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बान है। नबी को गाली देने वाले नुत्फ़े ना तहकीक के लिए नहीं है। हमारी जबानों का हाल तो ये है, तन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। नारे तकबीर और से आला हजरत जामिया नूरिया रज़विया। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी। भाइयों ऐसा मत करो मेरे भाई। अब खुश हैं आप लोग, अब खुश हैं। चलें अब तो खामोश हो, अब तो मुझे देख रहे हैं ना। हाँ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज बढ़ा दो सलमान भाई, आवाज बढ़ा दो। हजरत के माइक की आवाज बढ़ा दो। थोड़ी देर बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, थोड़ी देर बोलना है। स्पीकर की आवाज नहीं आती तो आप लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाना, थोड़ी देर। हाँ, सब दुरूद शरीफ पढ़ने। आप दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा भाई, सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर एक एक पढ़ोगे तो हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंच जाएंगे। सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। आइए तवज्जो फरमाएं भाइयों। यहाँ से वो माइक वाला भैया बोलता है यहाँ से थोड़ा सा, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप मत बोलो भाइयों, आप मत बोलो किसी को बैठने का, वो सब बैठेंगे। आप हट जाए, आप हटे। अब माशाल्लाह, अल्लाह ने सलामत रखे, हट जाए सब। हाँ हाँ, इधर वाले भी थोड़ा सा हट जाए माइक से। हाँ, ये स्पीकर से हट। हाँ बस माशाल्लाह, बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। आला हज़रत के नाम पे बैठ जाए, ताजुश शरिया के नाम पे बैठ जाए, मुफ्ती आजम के नाम पे बैठ जाए। अल्लाह के बंदो बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। हाँ, अब है सब लोग की तवज्जो। दुरूद शरीफ, इनको क्यों बोलूं बैठने का, इनको जगह नहीं है बैठने के लिए। कहां बिठाओगे इनको, कुर्सियां नहीं है भाइयों,
जामिया नूरिया की कुर्सियां खत्म हो गई है। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। ऐसा आशिकों की तरह पढ़ो ना, मर्दों की तरह, मर्द आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब सुन ले, आशिकाने रसूल तवज्जो ही क्यों देते हैं? गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो फरामोशी, यानी पीठ पीछे भी उसका जिक्र मत करो। फिर अपनी ड्यूटी क्या है, करना क्या है? अब मेरे इमाम अहले सुन्नत जो अपने वक्त का मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, दानिशवर्द भी है, दूरअंदेश भी है, वली कामिल भी है, सूफी बासफा भी है, आरिफ बिल्ला भी है, आलिम दीन भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ मुहद्दिस नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। मुफस्सिर ऐसा, अल्लाहु अकबर, के सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की यादें ताजा कर दे। सूफी ऐसा कि गजाली और राजी की दरसगाहों की याद ताजा कर दे। जो गुफ्तगू करे अशार में तसव्वुफ के बारे में तो अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की याद को ताजा कर दे। वो अपने वक्त का इमाम, इश्क मोहब्बत का ताजदार कहता है, गुस्ताख सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी। और फिर फरमाते हैं, अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्रे मुस्तफा में गरम जोशी। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई। करो क्या इश्क़े रसूल में, जिक्रे रसूल में गरम जोशी, यानी जब आका का जिक्र करो खूब गरम जोशी के साथ करो। कैसे? उठो तो भी उनका जिक्र, बैठो तो भी उनका जिक्र, सो तो भी उनका जिक्र, जागो तो भी उनका जिक्र। इससे क्या होगा? फरमाया गुस्ताख खुद ही हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। वाह 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 वाह। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्र मुस्तफा में गरम जोशी। क्या मतलब? हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल। अब एक बात कहूं, खू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। उससे आला हसरत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? जिक्र रसूल आता ही कहां है? अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रत जगहों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रत जगहों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं, उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाकर अज़मत मुस्तफा पे तकरीर कराई जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा की महफिल होगी। अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की बारात निकलेगी तो डीजे के साथ